दोस्तों पिछले कई सालों से भारत चाइना बॉर्डर पर टेंशन की स्थिति बनी हुई है। 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब हमारा कोई सैनिक भारत चाइना बॉर्डर पर शहीद हुआ हो। गलवान वैली में हमारे 20 जवानों की मौत की खबर सुनते ही पूरा देश काफ़ी गुस्से में आ गया। सोशल मीडिया पर भारतीय लोगों का गुस्सा देखा जा सकता है, जहां कई लोग चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को तोड़ते नजर आए। और तो और बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए। पर दोस्तों क्या है ये मांजरा? इतनी हिंसक झड़प के पीछे का कारण क्या है? इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी बताऊंगा कि कैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट ने भारतीय मार्केट पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और क्या सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को तोड़कर ही इनसे बदला लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि चाइना हमेशा दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करने के फिराक में रहता है। दोस्तों आगे जब भी मैं चाइना की बात करूं तो मैं चाइनीज़ रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करूंगा, क्योंकि इसमें चाइना के आम लोगों का कोई दोष नहीं है। तो इसी ज़मीन को हथियाने के मोटिव से 5 जून 2020 को खबर आई कि चाइना इंडिया की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है। 10 मई को सिक्किम में स्थित नाकुला पास में भारत और चाइनीज सोल्जर्स के बीच लड़ाई भी हो जाती है। दोस्तों चाइना यही नहीं रुकता। 21 मई को पेंगोंग लेक में चाइना अपनी बहुत सारी बोट्स लाने लगता है। चाइना अपना अग्रेशन दिखाते हुए पेंगोंग लेक, गलवान वैली और जोशी मठ हर्शिल एरिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगता है। और इसी का रिस्पॉन्स देते हुए भारत भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने लगता है। इसी गर्मा गर्मी की स्थिति को शांत करने के लिए 6 जून को इंडिया और चाइना के बीच हायर लेवल की बातचीत होती है, लेकिन इसके बावजूद 15 जून को भारत और चाइनीज सैनिकों के बीच झड़प हो जाती है। और दोस्तों 16 जून को पूरे देश को पता चलता है कि गलवान वैली में इस झड़प में पूरे देश ने अपने 20 जवानों को खो दिया। इसके बाद से ही पूरा देश काफ़ी गुस्से में है और चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा देश चाहता है कि चाइना से जल्द बदला लिया जाए। दोस्तों भले ही आज पूरा देश चाइना के सामान का बहिष्कार कर रहा हो, पर हम सभी ये बात जानते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट ने हर घर में अपने पैर जमा लिए हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन मार्केट पूरी तरह से चाइना के सामान पर डिपेंडेंट हो गई है। और ऐसा क्यों है? चाइना की बिजनेस स्ट्रेटेजी ऐसी क्या है कि वो पूरी दुनिया पर छाया हुआ है? दोस्तों चाइना ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में ज्वाइन किया और ज्वाइन करते वक्त चाइना ने ये कहा था कि वो अपनी इकोनॉमी को बाकी के देशों के लिए भी ओपन कर देगा और दूसरे देश भी चाइना में व्यापार कर सकेंगे। पर क्या दोस्तों ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। चाइना ने WTO का फ़ायदा अपने प्रॉफिट के लिए उठाया। आज के टाइम दुनिया की हर कंट्री में चाइना के प्रोडक्ट मिलते हैं, पर अगर हम बात करें इंपोर्ट की तो सबसे बड़े सोशल नेटवर्क्स गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, यूट्यूब, इन तक का कोई नामो निशान चाइना में नहीं मिलता। ये सभी पूरी तरह बैन है। दोस्तों इसी से पता चलता है कि चाइना कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करता है। दोस्तों इसी के साथ साथ चाइना अपने सामान को काफ़ी कम कीमतों पर दूसरे देशों को बेचता है। दोस्तों जब चाइना किसी देश को काफ़ी कम कीमतों पर सामान बेचता है तो उस देश की खुद की इंडस्ट्री नुकसान में जाने लगती है, जिससे वो इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो जाती है और उस देश के मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट का एकाधिकार हो जाता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या इतने कम रेट पर सामान बेचने से चाइनीज़ कंपनी को नुकसान नहीं होता होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कंपनीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करने से दूसरे देश पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर वो चाइना के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट जाने से कतराते हैं और यही चीज़ चाइना के लिए एक्स फैक्टर साबित होती है। इन सब के अलावा बहुत से अर्थशास्त्रियों का ये भी कहना है कि चाइना करेंसी मैनिपुलेशन करता है। इसका मतलब ये है कि चाइना जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू कम बताता है ताकि लोगों को वहाँ के मार्केट से सामान सस्ते में मिल जाए और लोग धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट के आदी बन जाए। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध से कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला और युद्ध होना भी लगभग नामुमकिन है। और दोस्तों वॉर के अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो चाइना अपनी मनमानी करना बंद कर सकता है।
नंबर 1, यूएन में तिब्बत का इशू उठाना। दोस्तों सभी देश जानते हैं कि कैसे चाइना ने तिब्बत को अपने अधिकार में ले रखा है। तो अगर इस मुद्दे पर यूएन में बात हो तो शायद चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाम लगाई जा सके। नंबर 2, चाइना के साथ व्यापार का बहिष्कार। हाँ दोस्तों, भले ही ये नामुमकिन सा लगता है, पर अगर हम धीरे धीरे अपना रुख इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ मोड़े तो ये हो सकता है कि इंडियन इंडस्ट्री और ज़्यादा इनकरेज हो, जिससे वो और भी अच्छी और कम लागत वाली चीज़ें लोगों को बेच सके। इसी के साथ दोस्तों हमें इंडियन गवर्नमेंट पर भी दबाव बनाना चाहिए कि वो इंडियन इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए मदद करे और प्रोत्साहित करे। नंबर 3, ताइवान को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करना और ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में सपोर्ट करना। दोस्तों जिस तरह चाइना भी इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह ये ताइवान में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इस मुद्दे को उठाकर भी चाइना को कुछ हद तक रोका जा सकता है। नंबर 4, टैरिफ्स टैक्सेस को बढ़ाना। दोस्तों अगर हम चाइना से इंपोर्ट होने वाली वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दें तो उनका आयात कम होगा, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में कम्पीट करने का मौका मिलेगा। हाँ दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी चाइनीज़ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दो, पर जिन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऑप्शन इंडियन मार्केट में मौजूद है उन पर तो ये किया जा सकता है। नंबर 5, दोस्तों जिस तरह आज भारत चाइना से परेशान है, उसी तरह यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ये सभी देश भी चाइना की बिजनेस स्ट्रेटेजी से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने चाइनीज़ स्टील के इंपोर्ट पर टैरिफ टैक्सेस बढ़ा दिए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने तो चाइना के खिलाफ बिजनेस वॉर ही शुरू कर दी थी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे कंट्री एक साथ मिलकर चाइना पर प्रेशर बनाए तो चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था भारत चाइना से रिलेटेड पूरा वीडियो। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करना और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।